आप सभी को करियर पॉइंट पे स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के वीडियो पार्ट 5 में कुछ टाइप्स को देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। इसमें टाइप 4 जो है मजदूरी पर आधारित प्रश्न, इसमें है क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेजेज। अब देखिएगा, मजदूरी पर प्रश्न जो रहते हैं, मतलब आपको जो भी वर्क कीजिएगा तो वर्क जो आप करते हैं उसमें आपको जो भी मजदूरी मिलता है, जितने भी रुपये आपको मजदूरी मिलता है उसमें आपका पार्टिसिपेशन क्या होगा, आपको कितना कितना मजदूरी मिलेगा वो आप देखिएगा। आपकी मजदूरी निर्भर करती है क्षमता पर। याद रखिएगा, जो आपको मजदूरी जो दिया जाता है वह इफिशियंसी पर आपको वेजेज जो होता है यह प्रोपोर्शनल होता है। याद रखिएगा, वेजेज जो होता है प्रोपोर्शनल होता है इफिशियंसी का। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि आपका जो मजदूरी होता है, जो आपको मजदूरी मिलता है वो आपके क्षमता के अनुसार मिलता है। आपको मजदूरी, आपको क्षमता के अनुसार मजदूरी मिलता है। जिसका भी क्षमता अधिक होगा उसको ज्यादा मजदूरी मिलेगा, जिसका क्षमता कम होगा उसको कम मजदूरी मिलेगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, समय के अनुसार आपको मजदूरी कभी नहीं मिलता है। क्षमता जिसका अधिक होगा मजदूरी उसको अधिक मिलेगा, क्षमता जिसका कम होगा मजदूरी उसको कम मिलेगा। तो हम क्षमता निकालना जानते ही हैं, तो उसी पर जब क्षमता निकालना जानते हैं तो मजदूरी भी निकालना सीख लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे मजदूरी वाले प्रश्न को हम लोग करते हैं। आइए, अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में पूरा करता है। तो आइए इसको करते हैं, क्या करें। पहले एलसीएम जानते हैं, एलसीएम रूल ए, बी और सी। तो ये करता है 20 दिन में, इसको ऐसे लिखते हैं 25 दिन में और 30 दिन में, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम जानते हैं लेंगे। तो एलसीएम कितना होता है ना, एलसीएम यहाँ से मान लीजिए इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 से कीजिए इसको 3, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपको 300 हो जाएगा एलसीएम। 300, 10, 15 और इसको कीजिएगा तो 12। आइए 300 इसका मान लीजिए एलसीएम निकाल लेते हैं 300, ठीक है। अब ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, ठीक है। इसमें अब देखिए इसको क्या होगा तो समझिए, यहाँ से इसको करेंगे तो अब आप क्षमता ज्ञात कीजिएगा कि नहीं ज्ञात कीजिएगा, क्षमता निकालिएगा ना, निकालेंगे तो इसको भाग दीजिए, कितना आ रहा है 10, इसको करेंगे कितना 12, इसको कितना सॉरी इसका आ जाएगा आपको, इसका आ जाएगा 15, ठीक है, और इसका आ जाएगा 10। अब ये तो हम निकाल लिए। अब यहाँ पर देखिए तीनों का क्षमता मुझे पता है, तो अब यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि क्षमता तीनों का मुझे पता है तो क्षमता के अनुसार ही रुपया मिलता है। तो देखिए इसका पारिश्रमिक के रूप में मतलब मजदूरी कितना मिला है 3700 रुपया, किसको, तीनों को। तो तीनों को 3700 रुपया मिला है। तो क्षमता को देखिए, तीनों का क्षमता जोड़िए, तो ये तीनों को जोड़िएगा तो 37 हो रहा है। तो हम अगर इस क्षमता को हम यूनिट में मान लें तो यहाँ पे 15 यूनिट, 12 यूनिट, 10 यूनिट, तो मान लीजिए हम यहाँ पे अगर इसकी बात करेंगे कुल मजदूरी, अगर बात करें कुल मजदूरी आपको 3700 रुपया मिला है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी क्षमता यूनिट में बात करें तो हम 37 यूनिट कह सकते हैं क्षमता। 37 यूनिट तीनों को जोड़ दिए बराबर क्या होगा 3700 रुपया। बढ़िया समझिएगा, इसको काटिए तो 100 हो जाएगा। तो बोलिए 1 यूनिट बराबर कितना 100 रुपया। तो 1 यूनिट का मान हम निकाल लिए। आपको पूछ क्या रहा है सो देखिए बी का, तो आइए बी का निकाल लेते हैं। तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि क्षमता के आधार पर ही आपको वेजेज होता है, मजदूरी होता है। तो बताइए बी का क्षमता है कितना 12 यूनिट, ठीक है, और 1 यूनिट का मान कितना है 100 रुपया। तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1200 रुपया। तो बोला जाए बी का क्षमता कितना हो गया, बी का क्षमता हो गया 1200, ऑप्शन बी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब आइए इसको बनाते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ पर देखिए ए कितने दिन में करता है 10 दिन में, ए और बी मिलकर 6 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए और बी मिलकर कितना दिन में 6 दिन में पूरा करता है। आप जानते हैं एलसीएम लीजिएगा इसका, तो एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। यहाँ से आप बताइए यह कितना 3 और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5। तो अब एक चीज बताइए, इफिशियंसी निकल गया 3 और 5 निकल गया क्षमता। तो ए का क्षमता है 3 पेज पढ़ने का, मान लीजिए, या ऐसे मजदूरी की बात करते हैं तो हम अगर मजदूरी में हम कह रहे हैं 3 ईटा उठा रहा है, ईटा। अब यहाँ पे देखिए
कितना ऑफर होगा 2। बी का क्षमता भी हम जान गए यहाँ से, बी का क्षमता कितना 2, तब ना 3 और 2 5। ए का आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3, तो बी 2 उठाता होगा, 3 2 5, लेकिन दोनों का अच्छा दोनों कितना उठा रहा है, दोनों मिलके तो 5 ईटा उठा रहा है। तो इसी के अनुसार ना आपको इसको मिलेगा पैसा। तो बताइए टोटल अगर हम ये कहेंगे कि टोटल दोनों मिलकर अगर दोनों को जो मजदूरी मिल रहा है, ये मजदूरी कितना मिल रहा है 750 रुपया, लेकिन दोनों मिलकर जो है ईटा उठा रहा कितना 5 यूनिट। आइए तो 5 यूनिट बराबर 750, एक बराबर बोलिए, एक बराबर हो गया आपको कितना 150। एक का मान निकल गया, सब बन गया, एक यूनिट निकालिए ना तो सब बन गया ना। अब पूछ रहा है किसका, बी का, तो कोई बात नहीं ना, बी का कितना है क्षमता 2 यूनिट, तो 2 यूनिट को गुना कर दीजिए, एक बराबर हो गया 150 रुपया, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 300 रुपया। कोई दिक्कत, बहुत ही इजी है, कहीं दिक्कत नहीं है, टाइम एंड वर्क इतना आसान कोई चैप्टर नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ। राम और श्याम किसी कार्य को 15 दिन और 10 दिन में पूरा करता है। आइए यहाँ पे लिखिए राम और श्याम, तो राम को आर लिख लीजिए, श्याम को एस लिख लीजिए। 15 दिन में, देखिए ये 15 दिन और ये 10 दिन में काम को पूरा करता है। और उन्होंने कार्य को 30,000 रुपया में करने का ठेका लिया था, 30,000 रुपया में। और उसमें पूछा है कि राम का हिस्सा निकाल लेते हैं, क्षमता के अनुसार ही होगा। तो पहले क्षमता निकालिए, एलसीएम हो गया कितना 30, टोटल वर्क हो गया 30, क्षमता निकालिए, इसका कितना 2 और इसका कितना 3। अब आइए दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों का क्षमता का अगर बात करें तो दोनों को अगर मान लीजिए 2 ईटा उठा रहा है, ये 3 उठा रहा है, दोनों मिलकर कितना 5 उठा रहा है, तो पैसा तो दोनों का था। तो दोनों का कौन कौन, राम और श्याम। तो इसको अगर हम बात करें तो इसको दोनों में कितना रुपया है बोलिए, तो 30,000 रुपया है। तो 2 ईटा 3 ईटा 5 ईटा अर्थात 5 यूनिट मान लीजिए इसको, तो 5 यूनिट बराबर 30,000 रुपया हो जाएगा। तो बोलिए 1 यूनिट का मान नहीं निकाल लेंगे यहाँ से, तो 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। चलिए तो काटिए इसको, 6,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6,000 रुपया हो गया, कोई दिक्कत। और 1 यूनिट आ गया तो हो गया। अब पूछ किसका रहा है, तो राम का, तो राम का बोलिए, राम का 2 यूनिट, 2 गुने 6,000 कितना हो जाएगा 12,000। आइए 12,000 ऑप्शन ढूंढिए कौन सा, बी। कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है सो देखिए, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में करता है। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं, ए का है 6 दिन, बी अकेला करता है 8 दिन में, ठीक है, बी अकेला कितना काम करता है 8 दिन में। और यहाँ पर देखिए ए और बी ने काम करने का ठेका लिया था, जिसमें 3200 रुपया में वह काम करने का ठेका लिया। सी की सहायता से यह 3 दिन में काम कर दिया। अब एक चीज देखिए, यहाँ वाला स्टेटमेंट बहुत ही इंपोर्टेंट है। सी की सहायता से मतलब बीच में सी भी टपक गया और 3 दिन में कार्य पूरा कर दिया। मतलब सी की सहायता करने का अर्थ हुआ कि ए और बी और सी जब तीनों मिल गया तो 3 दिन में ही काम कर दिया। जब तीनों मिल गया तो 3 दिन में ही काम कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप एलसीएम लीजिए, तो इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा बोलिए 24 हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम निकाल लिए। तो अब एलसीएम के बाद आप जानते हैं ये हो गया टोटल वर्क। इसके बाद आपको करना क्या है, तो आपको करना है एफिशिएंसी निकालना है। तो आइए एफिशिएंसी हम लोग निकालते हैं। तो इसका कीजिए 6 चौक 24, 4 ईटा उठा रहा है, 8 3 24, 3 ईटा उठा रहा है। यहाँ पे देखिए इसको 8 हो जाएगा, 8 3 24 हो गया, तो 8 उठा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ए का पता है अकेला 4 ईटा, बी 3 ईटा, लेकिन सी का अकेला पता कर लीजिए ना, कैसे होगा पता। तो तीनों ने मिलकर 8 किया है और ये दोनों मिलकर 7 कर दिया है, ये दोनों का हो गया 7, बोलिए ये दोनों मिलकर 7 कर दिया, तो ये अकेला कितना किया होगा 1 ईटा उठाया होगा। अब आते हैं, अब आप रुपया पे आइए। तो आप जानते हैं कि अब तीनों आ गया, देखिए अब तीनों जब काम में भाग ले लिया, तीनों को मिलाकर कितना है 3200 रुपया तीनों को मिलाकर है। तो अब बताइए तीनों का, अब हम देखेंगे कि तीनों ने कितना ईटा उठाता है, उसको यूनिट में मान लेंगे। तो बताइए 8 उठाता है तीनों, ठीक है ना, तीनों का 8, तो 8 यूनिट मान लीजिए। आइए 8 यूनिट, बताइए 8 यूनिट बराबर 3200 रुपया हो गया। तो 1 यूनिट बराबर बोलिए, 1 यूनिट बराबर हो गया 400 रुपया और 1 यूनिट का मान निकल गया। देखिए 1 यूनिट निकाल लिए ना हम लोग,
तो अब पूछ रहा है किसका, सी को कितना धनराशि मिलेगा। तो आइए सी का निकाल लेते हैं। सी को कितना है, 1 यूनिट है। देखिए ना सी उठाता है 1 यूनिट, क्षमता के अनुसार ही मिलेगा। तो 1 यूनिट को 400 रुपया से गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना रुपया, 400 रुपया नहीं हो जाएगा। अब बताइए 400 रुपया ऑप्शन में कहाँ है, सी में है। कहीं दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आइए यहाँ पर देखिए ए बी और सी कितना रुपया में काम करने का ठेका लिया, 5290 रुपया में। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का जो रुपया है वह है कितना, 5290 रुपया है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा यह सवाल थोड़ा सा अलग किस टाइप का है। माना कि ए प्लस बी किसी काम का कितना हिस्सा है। आप देखिए यहाँ पे ए प्लस बी जो है 19/23 काम किया, यहाँ काम दिया। काम किया मतलब वही ईंट उठाने वाली बात है, क्षमता दिया ही है, काम किया है तो यही हुआ क्षमता। अब देखिए यहाँ से हम लोग कुछ निकालेंगे और बी और सी कितना काम किया, सो देखिए बी और सी काम कर लिया है 8/23 काम, तो यही हुआ क्षमता। तो बताइए यहाँ से हमें अलग अलग नहीं पता है तो कुछ करते हैं। तो यहाँ मान लीजिए 23 जो है ये टोटल हुआ, टोटल है, यहाँ पे टोटल इफिशियंसी है ए बी और सी का, तीनों का 23 जो है ये तीनों का है। ए और बी उसमें से कितना किया, 19। तो यहाँ से बताइए हम इससे कुछ निकाल सकते हैं। बताइए ए और बी का 19 काम है, तो यहाँ ए और बी 19 किया, टोटल 23 था, तो सी का नहीं निकाल सकते, क्षमता निकाल सकते हैं 19 4 23। मान लीजिए ए और बी, देखिए यहाँ से सोचना पड़ेगा, ए और बी है, टोटल ए बी सी तीनों का क्षमता 23 है, तो उसमें से ए और बी कर दिया 19 काम, तो सी कितना किया, 4 काम। अब यहाँ से कुछ निकालते हैं। देखिए बी और सी 8 काम करता है तो ए का नहीं निकाल लेंगे, 15 काम, 15 हो जाएगा। और जब ए और इसका निकल गया तो बी भी निकल जाएगा, तो बी का कितना हो जाएगा, सो बताइए 15 4 19 हो गया, तो 19 4 23, 23 पुराना है। तो मान लीजिए यहाँ पे टोटल है ए बी सी का कितना 23, बताइए 23 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5290 रुपया। 23 है ये कट जाएगा, 23 है 529, तो इतना आ गया। 1 यूनिट का मान आ गया कितना, 230 रुपया। चलिए 1 यूनिट का मान आ गया। तो अब जिसके बारे में पूछेगा उसको गुणेट देंगे। तो आइए ए के बारे में पूछा, ए को कितना मिलेगा, तो ए को मिला है 15 यूनिट, इतना काम कर रहा है, तो 15 को आपको 223 से गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 0 15 या 45 हासिल 4 15 30 34। चलिए इतना 3400 इतना रुपया हुआ ना, कोई दिक्कत। और ये ऑप्शन कौन सा है, ये फिर से समझिए एक चीज, ये आपको तीनों का दिया था इतना, तो नीचे में जो होता है वह तीनों का होता है, उसमें ऊपर वाला हिस्सा ये दोनों का होता है। तो बताइए ए और बी है 19 काम किया, तो ये क्षमता ही है 19, टोटल तीनों का 23 था, 19 किया, तो सी का यहाँ से निकल गया 4 काम। तो यहाँ पे बताइए बी और सी का दिया है 8, तो ए का निकल गया 15, यहाँ बी का निकल गया उसी तरह से 4, तीनों का जोड़ दिए 23 यूनिट बराबर इतना, 23 से काट लिए 230 हो गया, तो ये आ गया 230 रुपया। तो आपको पूछा था ए का, तो ए का हम लोग क्या किए, 15 यूनिट को 230 रुपया से गुना कर दिए, 3450 रुपया हो गया। तो यहाँ तक हम समझ रहे हैं कि आप समझ गए होंगे और यह टाइप भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों में शेयर भी करें।